ये अकी के बैग में कैसे आई? अकी, अकी! हाँ इसी बताओ क्यों चिल्ला? ये किसका है? मुझे क्या पता? तुम्हें नहीं पता तो किसे बताया? तुम्हारे बैग में से निकला है। हाँ तो मुझे क्या पता, मैं थोड़ी ना पहनता हूँ ये सब बकवास ना करो मुझसे। एक तो तुम 2 दिन की ट्रिप के बाद आए हो और अब मुझसे बोल रहे हो कि ये मेरा नहीं है। तुम्हारे बैग में से निकला है लेडीज सामान। मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे था, किसी के साथ अय्याशी नहीं कर रहा था। तुम मुझ पे क्यों शक कर रही हो फालतू में? वो तो दिख रहा है कैसे बिजनेस हो रहे हैं तुम्हारे। यार आयुषी ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता कि ये मेरे बैग में कहां से आया, किसने रखा, कुछ नहीं जानता हूं मैं। बस अकी, ट्रस्ट की बात तो तुम ना ही करो क्योंकि तुमने मेरा सारा ट्रस्ट आज खत्म कर दिया है। नहीं आयुषी, मैंने कभी नहीं खत्म किया तुम्हारा ट्रस्ट, तो मैंने कभी नहीं ब्रेक किया। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो एक अलग बात है, बट आई नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट। और आयुषी, मेरी शादी को 3 साल हो गए तुम्हारे साथ। इन 3 सालों में तुमने जब चाहा जब मेरे मैसेज चेक किए, जब चाहा तब तुमने मेरे फोन चेक किए। मैं तो सो जाता हूँ तभी तुम मेरा फोन चेक करती हो, और उसके बाद में आज तक तुमने मेरी कोई मिस्टेक नहीं पकड़ी, तो फिर तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकती हो मुझ पे? और आज अगर ये चीज मेरे बैग से निकली है तो ठीक है, बट पता करो ना कैसे आया ये, मैं पता करूंगा। तुम मुझ पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर रही हो? रहने दो अकी, तुम मर्दों की फितरत के बारे में ना बहुत अच्छे से जानती हूँ। कब तुम्हारा ईमान डोल जाए तुम्हें खुद भी नहीं पता होता है। आयुषी, तुम इंडायरेक्टली क्या कहना चाहती हो मुझसे? मैं ये कहना चाहती हूँ पिछले 3 साल में जो नहीं हुआ वो आज हो गया है। तुम्हारा अफेयर चल रहा है, उसका सबूत मिल गया है। और अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रह सकती। जा रही हूँ मैं घर छोड़ करके। आयुषी प्लीज एक बार सोचो, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक बार तो सोचो। क्या बोल रही हो तुम? हम अलग हो जाएंगे, तुम ऐसा चाहती हो क्या? और अगर मैंने कोई मिस्टेक करी होती तो मैं एक्सेप्ट करता, सीना ठोक के बोलता कि मुझसे गलती हो गई है, या तो माफ कर दो या तो फिर गिल्ट में होता। और जब मैंने किया ही नहीं तो हाउ कैन आई एक्सेप्ट इट? व्हाई? तुम इसे छोटी चीज कह रहे हो? अगर यही मेरे बैग में निकला होता तो ऐसा कुछ, तब भी तुम यही कहते नहीं ना। इसलिए अब तुम मुझे सफाई देना बंद करो। मैं जा रही हूं यहां से। भैया, भैया पानी। आप ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं और अपनी सेहत का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप दोषी नहीं हैं, आप अपने आप को सजा मत दीजिए। हाँ लेकिन तकलीफ बहुत होती है जब कोई इंसान आपको बिना समझे आपसे मुंह फेर ले। मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। बताओ कमला, क्या सच्चाई है? भैया, मैं सच्चाई जानती हूँ। उस दिन बैग में मैम साहब, आप ये क्या कर रही हैं? कुछ नहीं कमला, तू नहीं समझेगी। ये मर्द जात ना होती ही ऐसी है, किसी की सगी नहीं होती। तेरे साहब मुझ पे चीट करते हैं। पर साहब तो बहुत अच्छे हैं। तुझे बड़ा पता है, मैं उनके साथ रह रही हूँ, मुझे नहीं पता होगा क्या तेरे मालिक है कैसे? और वैसे भी उनसे ज़्यादा ख्याल तो मेरा बॉयफ्रेंड रखता है। वो मुझे समझता है, वो मुझसे कितना प्यार करता है, और मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हारे साहब से तो बिल्कुल भी नहीं करती। लेकिन ये तो गलत हो जाएगा ना साहब के साथ। कमला चुप कर, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है। आज मुझे मौका मिल गया है कि मैं तेरे साहब पे इल्ज़ाम लगाऊं और उन्हें छोड़ दूं। इससे बेहतर मौका मुझे नहीं मिलेगा फिर। देखो, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। बस तकलीफ तो यही होती है कि आप जिसको अपना समझो, दिल से प्यार करो, उसके लिए सारे सपने देखो, फिर वो इंसान आपको
मिट्टी में मिला देता है 2 मिनट में। क्या कर सकता हूँ मैं? मेरे पास ये जो दुखों का पहाड़ है, ये ऊपर वाले ने क्यों दिया? मेरा बस एक ही सवाल है ऊपर वाले से। छोड़कर वो मुझे गई है, तकलीफ में मैं हूं। प्यार वो मुझे नहीं करती थी, मुझे ये पता चल गया। नफरत करके वो चली गई मुझसे, और मैं यहाँ प्यार में टूट रहा हूँ। साहब, आप एक बार फ़ोन मिला के मैम साहब से बात क्यों नहीं कर लेते? जानती हो कमला, जो इंसान रिश्ता रखना चाहता है ना, वो सॉरी सुन के अपने रिश्ते पे ध्यान देता है। और जिसने सोच लिया होता है कि अब जाना ही है, तो एक छोटी सी गलती को जिंदगी भर का एक बहुत बड़ा पुलिंदा बना के आपके सर पे रख देगा, और आपको ये जिंदगी भर एहसास होता रहेगा कि वो छोटी सी गलती मुझसे क्यों हुई। लेकिन यहां तो ना मेरी कोई गलती है, और ना ही मैंने कुछ गलत किया। उसके बावजूद भी मैं दर्द में हूं। मुझे तो लगता है कि आयुषी का कहीं। हाँ साहब, मुझे पहले से पता था कि वो किसी और से प्यार करती हैं, क्या? और आपके पीठ पीछे वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी। कमला, तुमने ये सब सच्चाई मुझसे क्यों छिपाया? मुझे लगा कि सब सही हो जाएगा, इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया आपको। पर आज लगा मुझे कि आपसे सब सच बताना चाहिए। मैम साहब, आप, और वो भी इस हालत में? कमला, तेरे सांप कहाँ हैं? मैम साहब, वो तो नहीं है। क्या हो मैडम, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं कमला, जिस इंसान के लिए मैं तेरे सांप को छोड़ करके गई थी, उस इंसान ने मुझे ही छोड़ दिया। मुझे शादीशुदा बोल करके, मेरे साथ बदतमीजी करके मुझे छोड़ दिया। मैम साहब, आपको उस समय मैंने कितना समझाया था, आप मुझे डांट के चुप करा दी थी। काश आप मेरी बात मान ली होती तो आपके साथ ऐसा नहीं होता, ये हालत आपकी नहीं होती। पर साहब ने तो दूसरी शादी कर ली, वो विदेश गए हैं अपनी हनीमून पे। क्या शादी कर ली उन्होंने? साहब बहुत परेशान थे, बहुत टेंशन में रहते थे, अपनी हालत तो बिल्कुल बिगाड़ के रख ली थी। पर उनकी लाइफ में एक बहुत अच्छी मैम आई, जो उनकी लाइफ को एकदम स्वर्ग बना दिया, और वो उनका ख्याल भी बहुत अच्छे से रखती हैं। बस साहब तो 4 महीने तो जैसे तैसे काट लिए। अभी जल्दी में ही दोनों लोगों ने डिसाइड किया और फिर शादी कर ली, और इस समय वो विदेश गए हुए हैं अपने हनीमून पे। और साहब ने मना किया है कि मेरे यहाँ पे ना होने पे किसी को आने मत देना अंदर। हाँ कमला, मैं अंदर नहीं आऊंगी। मेरे कर्मों की सजा तो मुझे मिलनी ही थी ना। तेरे साहब सच में बहुत अच्छे थे, मैं ही उनके लायक नहीं थी। मैंने जो किया उनके साथ, वो तो मुझे इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा ना। इतने अच्छे इंसान को मैंने इतना दुख दिया, इतने कष्ट दिए, क्या क्या नहीं सुनाया था मैंने उन्हें, क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए थे मैंने उन पर। लेकिन पता है, मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि मैं उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकती।